एक बात मुझे समझाओ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आप मेरे बड़े भी बैठे हैं, इधर हमारे कुछ नौजवान साथी बैठे हैं। मैं आपकी बारगाह में ये सवाल रख रहा हूँ, मुझे जवाब दो इसका। जब हम माँ के पेट में थे, 3 अंधेरों में थे, अल्लाह ताला ने हमारी रोजी का वहां इंतजाम किया, तो इस खुले हुए संसार में वो हमें भूखा रखेगा? बोलो, भूखा रखेगा वो हमें? क्यों भरोसा नहीं है अल्लाह पर? क्यों नंबर 2 की तरह चल पड़े हम? हमारे कारोबारी भी झूठ बोले। क्यों है ये झूठ? झूठ की जरूरत नहीं है, जितना नसीब में लिखा हुआ उतना जरूर मिलेगा तुम्हें। भरोसा रखो अल्लाह की जात पर, उस पर एतमाद रखो। मेरे भाइयों, माँ के पेट में थे तब भी तुम्हें 3 अंधेरों में उसने रोजी दे दी। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो। जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। आप भी पढ़िए, सारे लोग पढ़िए मेरे साथ। अल्लाह 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 अल्लाह। खड़गपुर और आसपास के मेरे दीनी भाइयों, आपसे बार बार कहता हूँ, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत किया करो। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़रा समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका सलवातुल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधा घंटा तकरीर हो गई, अगर नींद आ रही हो तो यहीं पे खत्म कर दें, कुछ देर और बोले, आधा घंटा और। अभी पूरी रात का नाम मत लो, वरना यह हिस्सा गायब हो जाएगा इधर वाला। अरे पूरी रात के लिए तैयार हो? अरे बोलो ना जोर से जरा। पूरी रात तो फजर की नमाज यहीं पे पढ़े, यहीं इसी ग्राउंड में। उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। कहते कहते खुले आंख सल्ले अला के मैं सो जाऊं या पढ़ दूं, शेर पढ़ दूं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब मैं, ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में हैं, इधर आपको इंतज़ाम करना चाहिए था ना, सबका इंतज़ाम मदरसे ही में होता। सुनो, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी सुने। देखो, घर की तरबियत का असर ऐसा होता है। बाबा फरीद का नाम सुना है आपने? साबिर पाक के मामू जान। हाँ, पता गंज शकर क्यों कहते हैं उनको? वो जब छोटे थे ना, छोटे, बहुत छोटे, इतने छोटे कि अपने वहां तो उतने छोटे बच्चों को कुछ भी सलीका नहीं होता। तो एक दिन उनकी अम्मी कहने लगी, बेटा नमाज पढ़ो। तो बड़े समझदार थे, इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, बड़ा दिमाग था उनके अंदर। कहा अम्मी नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कहा बेटा नमाज पढ़ो, शक्कर मिलेगी। तो बच्चों को तो चाहिए खाने का सामान, आए हाय, मगर उन्होंने शक्कर ही खिलाई जो फायदा देती है। आजकल की औरतें तो बच्चे रोने लगते हैं तो मोबाइल दे देती हैं। बुरा मत मानना, ये मोबाइल जो है बच्चों की आंखें कमजोर कर देता है, बड़ों की आंखें कमजोर हो जाती हैं। भाई कारी साहब, रज़ाउल हक साहब, मोबाइल नहीं देना चाहिए बचपन में बच्चों को ज्यादा। और मैंने बाज बच्चों को देखा, एक बच्चे का तो वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे काफी चला, न्यूज चैनल में चला, कि उस बच्चे को ऐसी लत लगी मोबाइल की कि मोबाइल ले लो तो बच्चा हिलने लगता था। आदत बिगड़ गई उसकी। और इसीलिए आजकल बच्चे थोड़ी पैदा हो रहे हैं, कार्टून पैदा हो रहे हैं। हाँ भाई, इसमें हंसने की क्या बात है?
बाज जगह तो डीजे रख करके जब डांस होते हैं शादी के मौके पे, तो जब बच्चे नाचते हैं तो औरतें कलेजा बड़ा ठंडा होता है, देख हमारा बेटा माइकल जैक्सन बनेगा, और बाद में वो माइकल जैक्सन क्या बनेगा, टांगे तोड़ देता मैं वल्दियत के। पता चला अब क्या हो रहा है भाई, अब इमाम साहब के पीछे के बेटा हाथ से निकल गया, वो हाथ से तो उसी दिन निकल गया था जब तूने नाचना सिखाया था। सही है कि नहीं बात? क्यों मैं मौलाना आबी साहब अपने बेटे को कुरान पढ़ाती तो तेरा बेटा हाथ से नहीं निकलता बल्कि उंगली थाम करके चलता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तू बूढ़ी हो जाती, बेटा जवान भी हो जाता, बाहर से सौदा खरीद के लाता, अपने बच्चों से कहना मुझसे न लो, अपनी दादी से लो। ये सम्मान कम मिलेगा, जब पढ़ाओगे तभी तो मिलेगा। मस्जिदों की जो चप्पलें गायब होती हैं खड़गपुर के मुसलमानों, कहीं और तो जाती ना होंगी वो। अरे बोलो यार, बताओ पॉइंट की बात है कि नहीं? अरे मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं यार, मुसलमानों की बात कर रहा हूं भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे यार? अल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिस कौम में मस्जिदों के इस्तंजा खानों के लोटे महफूज नहीं है, मैंने तो देखे बात जगह शहरों में मस्जिदों के लोटे इस्तंजा खानों के जंजीरों से बंधे हुए हैं भाई। लोटे चुराते, बताओ यहां की या कहीं की बात थोड़ी बता रहा, मैं तो मुसलमानों की बात बता रहा हूं। और कहीं के मजार की गुल्लक में चुपट गया था कोई आदमी, ये भी वो तो बाद में बना दिया लोगों ने कि चुमट गया, चुमट नहीं गया, फंस गया था वो। बताओ, वीडियो भी थी, काफी वायरल हुई। बाद आदमी पुराना नोट रख देगा मस्जिद की गुल्लक में और पता भी नहीं चलेगा और अपना काम कर देता। जो कहीं नहीं चलाएगा वो मौलवी वो चला देगा। अरे यहां चला दे तो कोई बात ना, अल्लाह के घर में तो ये, मेरी बात गलत हो तो बताओ, कहां गए वो? इसलिए माओ को चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बच्चों का पहला मदरसा ये नहीं होता जहां हम बैठे हैं, पहला मदरसा माँ की गोद होती है। माँ की गोद अगर सच्ची तो बेटा भी सच्चा, माँ की गोद अगर अच्छी तो बेटा भी। तुमने पढ़ी नहीं है दास्तान हजरत इमाम अली मकाम की? तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के हजरत फातिमा ज़हरा अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, कुरान की तिलावत सुना सुना करके दूध पिलाती थी। जब कुरान पढ़ा करके दूध पिलाया जाता है ना, तो उसका बेटा नो के नेजा पे करबला में कुरान सुना देता है। ऊंचा बोलो जरा। जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हसन और हुसैन होता है हजरत। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे पाक होता है। जब माँ नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, और जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा हाफिज शाह जमालुल्लाह होता है। इसलिए सारी माओं से कह रहा हूं, जो माँ बन चुकी है उनसे भी और जो बनेंगी उनसे भी, सबसे कह रहा हूं, अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है तो अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, उन्हें सलाम करना सिखाओ। 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ना सिखाओ। क्यों कहा गया हदीस में कि 7 साल के हो जाएं तो नमाज सिखाओ? इसलिए तो कहा गया ताकि बालिग होने से पहले नमाजी बन जाए नाज़िम साहब। यही तो मकसद है। हुजूर फरमाते हैं, और हमारे वहां तो 7 साल की बात कर रहे हैं, बाज 12 साल का हो गया, उससे सुभानक अल्लाहुम्मा सुन लो तुम। अगर याद निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है भाइयों। आप हंस रहे हैं, 12 साल का हो गया और अभी नमाज भी याद नहीं है, जबकि 7 साल से पहले बच्चे को नमाज तो याद करा देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी माँ की ज्यादा होती है, क्योंकि घर की मलेका माँ होती है। बाप तो घर बाहर का काम देखता, और बाप को भी चाहिए कि जब बाहर से आए तो बच्चों के संस्कार पे नजर रखे कि बच्चा गाली तो नहीं सीख रहा है, बच्चा किसी का माल चुरा के तो नहीं ला रहा है, बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है, बच्चा फिल्में तो नहीं देख रहा है। ये जिम्मेदारी बाप की भी है, माँ और दोनों की जिम्मेदारी है। जब तरबियत अच्छी होती है तो उसी घर से फिर इंशाअल्लाह कलियों की शक्ल में बाद में गुलाब खिलने लगते हैं, और ऐसी इल्म की खुशबू फैलती है कि वो आपके खड़गपुर रामपुर ही को नहीं महकाएगी, बल्कि जहां जहां इल्म का फूल जाएगा खुशबू बखेरता जाएगा।